नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट कितने टाइम में पूरा होता है। और ज़्यादातर लोगों के ये शंका रहती है कि ये ट्रीटमेंट है वो कितने से समय में पूरा होगा। और ये जब इसके बारे में हम बात करते हैं तो उस टाइम में जब हमें पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, पूरे स्टेजिंग नहीं होती, पूरा ट्रीटमेंट का प्लान नहीं होता, तो ये बताना मुश्किल होता है कि कितने समय में पूरा होगा। लेकिन अगर सब कुछ चीज़ें अपने पास है, लोकली डिजीज है, डिजीज के जो प्राइमरी ट्रीटमेंट को देने से अगर डिजीज खत्म हो जाए तो हम निश्चित तौर पे बता सकते हैं कि ये इतने दिन में आपका इलाज पूरा हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे एडवांस स्टेज में पेशेंट ज़्यादा आते हैं और ज़्यादातर लोग जो पूछते हैं वो पहले दिन आते ही पूछ लेते हैं, जब तक कुछ जांचें अधूरी होती है, कुछ लेवल तक की डिजीज की एक्सटेंशन कहाँ है वो पता नहीं होता, तब बताना मुश्किल होता है। अगर उस ट्रीटमेंट से वो डिजीज कंप्लीट ख़त्म नहीं हुई या उसके बाद कभी रिकरेंस आ गई तो कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि वो कितने दिन में ठीक होगी। तो हम अभी ये होप करेंगे कि स्टेज फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैंने कर सकते हैं इसलिए बोला है कि ये कोई भी ज़रूरी नहीं है कि अगर फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज है तो 100% क्योर हो जाएगा। 100% गारंटी का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि उस डिजीज़ की जो जड़ें हैं वो कितनी अंदर तक है, उसकी सेल्स वहाँ से निकल के कहीं बॉडी में पड़ी है जो अभी एक्टिव नहीं है, जो हमें दिख नहीं रही, लेकिन बाद में कभी अगर उचित माहौल मिले उसको बॉडी के अंदर तो एक्टिव होकर वो अपना दूसरी जगह मेटास्टेसिस शो कर दे। इसलिए किसी भी मरीज का हम क्लियर कट कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन होता क्या है कि एक ओवरऑल परसेंटेज निकाली जाती है कि भाई 100 मरीजों में ये स्टेज हो तो इतने चांस हैं कि ये ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब 100 में से इतने मरीज तो ठीक हो जाते हैं, इतने मरीजों में अनयूजुअल होता है जो ठीक नहीं हो पाता। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि किस बीमारी का ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा। तो फिर हम बात करते हैं एक एक करके डिजीज का। जैसे हेड एंड नेक मतलब गले के जितने भी कैंसर है, इनका जो ट्रीटमेंट है उसमें लगभग जो टाइम लगता है कंप्लीट क्योर करने में वो है 2 से 4 महीने। और अगर हम चेस्ट की बात करें, पूरे छाती के अंदर जैसे लंग के हैं या चेस्ट वाल के हैं, किसी का ट्यूमर है, तो वहाँ पे जो टाइम लगता है वो 4 से 6 महीने का ट्रीटमेंट टाइम लगता है पूरा ट्रीटमेंट होने में। अगर ब्रेस्ट का कैंसर है तो इसमें टाइम 6 महीने से लेके 1 साल तक। इसके बाद में भी फॉलोअप, जैसे फॉलोअप का मतलब होता है ठीक होने के बाद में भी मरीज को बुलाना और उसको ट्रीटमेंट देना है या नहीं देना है ये डिसाइड करना। तो ब्रेस्ट के अंदर 1 साल के बाद भी 5 साल या 10 साल तक एक टेबलेट हम चलाते हैं जो हार्मोन थेरेपी की, वो चला सकते हैं। अगर उसका नेगेटिव होता है वो रिसेप्टर तो फिर नहीं चलाना होता, फिर तो साल में ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। फिर आते हैं हम पेट में। पेट के चाहे वो आंत के कैंसर हो, चाहे फीमेल में ओवरी का कैंसर हो, इन सब में जो ट्रीटमेंट टाइम है वो लगभग 6 मंथ का है, 4 मंथ टू 6 मंथ। और अगर मान लो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, महिलाओं में जैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट टाइम है 2 महीने। पेशाब की थैली है, वहीं पेशाब की थैली का अगर ट्रीटमेंट करना है तो वही 4 से 6 महीने हो गया। और प्रोस्टेट है जो गुदूद बोलते हैं, जो मेल में होती है, पेशाब के रास्ते में जो रुकावट आने लग जाती है, उसका अगर कैंसर बन जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर लोकलाइज ट्रीटमेंट है तो सिर्फ रेडियोथेरेपी देते हैं और उसका जो ट्रीटमेंट टाइम हो गया 1.5 महीने से 2 महीने। इन सब के अलावा अगर हम सार्कोमा में जाएं, जैसे सार्कोमाज वो होते हैं जो कोई मसल का या बोन का इस तरह से कोई ट्यूमर बन गया, तो वो भी एक तरह से कैंसर ही है, तो लेकिन वो कार्सिनोमा और सार्कोमा के नाम में फर्क आ जाता है। तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट अलग अलग सार्कोमा का अलग अलग रहता है और 4 महीने से लेकर 1 साल के बीच मोटा मोटी ट्रीटमेंट रहता है। अब ब्लड कैंसर की बात करें, ब्लड कैंसर में जो क्रोनिक ब्लड कैंसर है जैसे CLL है या CML, इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलता रहता है।
इनका ट्रीटमेंट जनरली बंद नहीं करते। जब शुरू करते हैं उसके बाद चाहे एक टेबलेट शुरू करी या 2 कंटिन्यू चलती रहती है, या फिर अगर लो स्टेज है और सिम्टोमेटिक नहीं है तो CLL में हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि उसका ट्रीटमेंट तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक हमें कोई दिक्कत आनी शुरू नहीं हो जाए, कोई पेशेंट को दिक्कत आनी शुरू नहीं हो जाए। लेकिन ये क्या है कि आप लोगों को डिसाइड नहीं करना है कि अच्छा इसमें एक बार रहने देते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको तो आपका काम है दिखाना, वहाँ फिर डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि किस में ट्रीटमेंट शुरू करना है, किस में कौन सा ट्रीटमेंट शुरू करना है। अब ब्लड कैंसर के अंदर ल्यूकीमिया में एक्यूट ल्यूकीमिया जाते हैं जो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। वो ज़्यादातर क्या होता है, बच्चों में आता है, बड़ों में कम रहता है। एक्यूट ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है और जनरली ये 1-2 साल इस तरह से चलता रहता है। और जैसे ट्रीटमेंट पूरा हो गया उसके बाद में इसका सिर्फ फॉलोअप रहता है, आगे कोई इस तरह से ट्रीटमेंट मतलब कोई टेबलेट या कुछ देते नहीं रहते कि भाई ये एक देते रहेंगे तो आगे कभी बीमारी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट कंप्लीट मतलब कंप्लीट। उसके बाद में कोई हार्मोन थेरेपी या उस डिजीज से संबंधित कोई टेबलेट जिसको हमें कंटिन्यू आगे रखना होता है, सिर्फ वो ही रख सकते हैं। वो उसके लिए जो जांच होती है, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, वो पॉजिटिव आता है तभी उस टारगेट से संबंधित वो टेबलेट चालू रहती है। अदरवाइज जो मैंने बताया है ये ट्रीटमेंट टाइम रहता है, इसी शेड्यूल में ट्रीटमेंट पूरा होता है। अब होता क्या है कि हमारे ज़्यादातर एडवांस स्टेज में आता है, जैसे मैंने पहले बताया, तो एडवांस स्टेज के कैंसर ठीक होते नहीं, या ठीक होते हैं तो बहुत लंबा टाइम तक खींच देते हैं। तो जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और उसका रेस्पॉन्स नहीं आता या वापस आ जाती है बीमारी, तो फिर सेकंड लाइन ट्रीटमेंट देते हैं। उसका मान लो कम रेस्पॉन्स आया या उसके बाद भी वापस आ गई तो थर्ड लाइन ट्रीटमेंट देते हैं। तो वो लंबा 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 चलता रहता है। जो फर्स्ट टाइम में क्योर होने वाले और जो लोकल ट्रीटमेंट है उसका टाइम जो मैंने बताया वो उसमें शूट होता है। धन्यवाद। और इससे संबंधित और कुछ पूछना हो तो आप मैसेज डाल सकते हो, और कमेंट करने में कोई भी तरह की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कमेंट्स करना चाहिए। आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको आप यहाँ डालोगे और मुझे लगेगा नहीं इस क्वेश्चन के जवाब किस तरह से देना चाहिए मुझे, उस तरह से मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। धन्यवाद।